आज के इस वीडियो में हम हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने लैंड और सॉइल रिसोर्सेज को डिस्कस कर लिया है, लैंड और सॉइल। टुडे वी विल डिस्कस वाटर रिसोर्सेज। तो चलते हैं फिर अगली स्लाइड पे। पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें वाटर के बारे में। वाटर जो है एक वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन कौन से बताए थे मैंने आपके? नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। तो ये कौन सा रिसोर्सेज है? वाटर रिसोर्सेज। लेकिन वाटर रिसोर्सेज है कैसा? रिन्यूएबल, मतलब उसको वो रिन्यू होता रहता है। इसको हम वाटर साइकिल में सीखेंगे। अर्थ के 3/4 यानी अर्थ का जितना सरफेस है उसका 3/4 जो एरिया है वो पूरी तरह से किससे ढका हुआ है? वाटर से। यानी लगभग 71% इससे पर क्या है? वाटर। और 29% पर क्या है? आपका लैंड है। तो इसीलिए जो अर्थ है इसको हम बोल सकते हैं वाटर प्लेनेट। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वाटर प्लेनेट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका मेजर जो पार्ट है वो किससे कवर्ड है? वाटर से। यहाँ सबसे पहली जो लाइफ या अर्थ सरफेस पे या ये मानो कि पृथ्वी पर जो सबसे पहले लाइफ शुरू हुई वो कहाँ शुरू हुई? ओशन से। साइंस का टॉपिक आपने पढ़ा होगा, जो का भी है। सबसे पहले जो लाइफ शुरू हुई वो कहाँ से हुई? वाटर से। यानी वाटर से लाइफ निकली है और फिर आज के इस प्रेजेंट फॉर्म में है। वाटर जो है वो मैंने अभी आपको बताया 3/4 एरिया पर वाटर है। ये बात की गई है आदिम काल या जो शुरुआत का चरण था कई मिलेनियम ईयर्स के पहले। लेकिन एट प्रेजेंट में वाटर जो कवर करता है वो कितनी सरफेस पे करता है? 2/3 यानी 2/3 भाग पर क्या है? अभी वाटर अवेलेबल है। इतना सब होने के बाद में भी वाटर की यहाँ क्या है? स्कैर्सिटी। फिर भी यहाँ क्या है? कमी है। कैसे है उसका मैं कंपोजिशन आपको बता दे रहा हूँ। वाटर के 2/3 भाग पर क्या है? अर्थ के 2/3 भाग पर क्या है? वाटर है। लेकिन इसमें से 70% जो वाटर है वो पीने के लायक नहीं है। वो कैसा है? सैलीन। कैसा है? सलाइन वाटर है, जो कि हमारे मेजर ओशंस या जो लेक्स कौन सी? जो खारे पानी की लेक्स हैं उनमें ये पाया जाता है। पीने के लायक जो फ्रेश वाटर है वो टोटल कितना अवेलेबल है अर्थ सरफेस पे? 2.7%। इस 2.7% को यदि हम एक ओवरव्यू देखें तो इसका 2.7% कहाँ कहाँ है? इसका मेजर पार्ट जो है वो है ग्लेशियर में। कहाँ है? ग्लेशियर्स कहाँ? आपके अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और जो माउंटेन रीजन है जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं वहाँ ये सब क्या है? स्टोर है। सिर्फ 1% वाटर ही ऐसा है जिसको ह्यूमन बींग्स आसानी से एक्सेस कर पाएगा। अब ये जो 1% वाटर है ये कहाँ कहाँ है? आपकी रिवर्स में, आपकी जो मीठे पानी की लेक्स हैं, आपका ग्राउंड वाटर है। तो यहाँ सिर्फ 1% वाटर है जिसको कि आदमी क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है, जो कि अर्थ सरफेस पर अवेलेबल है। अब इतनी चीज़ों से आपको ये पता लग गया होगा कि जो वाटर है वो अर्थ पर बहुत ही प्रीसियस है। क्या है? बहुत ही प्रीसियस, बहुत ही कीमती हुआ। क्योंकि आपने देखा कि 70% से ज़्यादा भाग पर पानी होते हुए भी सिर्फ उसमें से 2.7% फ्रेश वाटर में है। इसमें से भी सिर्फ 1% कैसा है? पीने लायक है या एक्सेसिबल है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्रीसियस। ये क्या है? प्रीसियस सब्सटेंस हो गया। अब इसमें एक चीज़ ये देखिए कि जितना अर्थ सरफेस पर वाटर है उसका जो वॉल्यूम है वो ना तो कम किया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। यानी यदि अर्थ पर वाटर आप ये मानो कि ये 100 यूनिट है, 100 यूनिट में से 70 यूनिट क्या है? वाटर है, तो ये 70 यूनिट ही रहेगा।
हो सकता है इसकी फॉर्म अलग अलग हो। फॉर्म कैसे? जैसे सैलिन वाटर हो, सैलिन वाटर इन ओशंस, लेक्स में हो, रिवर्स में हो, या ग्राउंड वाटर में हो। इसमें बदलाव कहाँ होता है कि जो इसकी फॉर्म है वहाँ से ये बदलता रहता है। कैसे? जैसे ग्राउंड वाटर है तो ह्यूमन एक्टिविटी से करेगा क्या आदमी, इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ का जो लेवल है, जो यहाँ की जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो तो कम होगी, लेकिन जो वाटर ऊपर आ गया इसका इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होने से क्या होगा? प्रिसिपिटेशन, बारिश होगी। और बारिश तो सभी इलाकों में बराबर होगी, तो जो बारिश से जो पानी जाएगा वो कहाँ बढ़ेगा? आपके महासागरों में, ओशंस में। तो जो टोटल वाटर है वो प्रकृति कभी नहीं रखती, वापस सारा कर देती है, लेकिन उसका जो चेंज है उसमें, उसका जो मोशन है या उसकी जो मात्रा है वो कहीं कहीं चेंज हो जा रही है। इसी को बोलता है वाटर साइकिल। इसको क्या बोलता है? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे यहाँ वाटर है, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के 70% पर वाटर है। इंसोलेशन होगा, इंसोलेशन आएगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन के बाद में प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन के बाद में फिर से अर्थ सरफेस पे वाटर आएगा, फिर नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा, झीलों में दोबारा भरेगा, कुछ वाटर ग्राउंड वाटर में जाएगा और कुछ वापस चला जाएगा। तो एक साइकिल चलती रहती है, इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। अब ह्यूमन यूज जो है ये कहाँ कहाँ करता है आदमी, यानी वाटर का यूज आदमी कहाँ कहाँ करता है? सबसे पहला काम तो ड्रिंकिंग, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज जीवन के लिए बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि यदि वाटर नहीं होगा, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा तो आदमी जी नहीं पाएगा। आपने साइंस में पढ़ा हुआ कि वाटर शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा और भी कई तरह की एक्टिविटी, जैसे वॉशिंग, खाना बनाने के लिए कुकिंग हो गया, और कई प्रोडक्शन किसी चीज़ का है उसमें हम यूज करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर बिना पानी के पॉसिबल है? नहीं हो पाएगी। इसके अलावा वेरियस जो इंडस्ट्री हैं वहाँ पानी का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी पानी का ज़्यादा यूज होता है। हम इसको रिसर्च में और सीखेंगे कि किस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। रिजर्वायर जो होते हैं या जो वाटरफॉल होते हैं वहाँ टरबाइन लगाकर किस तरह से बिजली बनाई जाती है, तो उसमें टोटली किसका कंजप्शन होता है? वाटर का। तो ये ह्यूमन यूज में आपको बता रहा हूँ। अब हुआ क्या कि प्रकृति में सब चीज़ बैलेंस में चले तो ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो कर रही है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जितनी सारी एक्टिविटी मैंने आपको बताई, चाहे से वो वॉशिंग हो, ड्रिंकिंग हो, किसी प्रकार की प्रोडक्शन की प्रोसेस हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो, इंडस्ट्रीज़ हो, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो, ये सब चीज़ों में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए आप क्या करेंगे? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। तो इससे क्या है कि जो पानी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जा रही है। इससे वाटर पोल्यूट भी होगा। वाटर का जो लेवल, जहाँ वाटर एक्सेसिबल है ओनली 1%, जहाँ पर आदमी पहुँच पाता है, वहाँ से लेवल कम हो रहा है और वहाँ बढ़ रहा है जहाँ जो कि पानी पीने लायक नहीं है, जैसे आपका सैलिन वाटर, ओशंस वाटर। इसके अलावा अर्बनाइजेशन की जो प्रोसेस हो रही है, अर्बनाइजेशन आपको पता है कि गाँव से लोग कहाँ जा रहे हैं? शहरों में। तो इससे भी वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। और यदि अर्बनाइजेशन होगा तो वहाँ फैसिलिटी ज़्यादा देनी पड़ेंगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। वहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा खुलेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किससे होती है? वाटर से होती है। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वाटर रिसोर्सेज या इसके अलावा और भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन। तो इससे प्रॉब्लम होगी कि इसका लेवल कम होगा, जो पीने लायक पानी है, फ्रेश वाटर जो है उसका लेवल कम होगा। ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? सारे पानी कहाँ जाएगा? ओशंस में। तो ये इसका एक मेजर फैक्टर है। तो ये हमने ह्यूमन यूज को कई डायमेंशन में डिस्कस किया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है स्केर्सिटी ऑफ वाटर। हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ेंगी तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका एमिशन होगा तो जो टेम्परेचर है
टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ेगा। ग्लेशियर्स जो हैं माउंटेन रीजन में हो, ग्रीनलैंड में हो, अंटार्कटिका में हो, वो सब क्या है, पिघलेंगे। पिघलने के बाद उनका पानी कहाँ जाएगा, वाटर इसमें ओशंस में जाएगा। ओशन में जाने से वो पानी खराब हो जाएगा, पीने लायक होगा नहीं, उसका लेवल बढ़ेगा। इससे होगा क्या, जो किनारों पर हैं, कोस्टल एरिया में जो रीजन है, वो सब क्या होंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। तो ये एक सारी प्रॉब्लम है। इसके अलावा स्कैर्सिटी तो होगी, गर्मी जब बढ़ेगी तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, पानी जाएगा, पानी जब प्रेसिपिटेशन की मदद से वापस आएगा, जाएगा कहाँ, ओशंस में। तो अल्टीमेटली जो एक्सेसिबल वाटर है वो तो कम होगा, लेकिन टोटल जो वॉल्यूम है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो एक जगह से, जैसे पहले यहाँ वाटर था, यहाँ ज़्यादा था, तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से दिन पर दिन कम होता चला जाएगा, लेकिन टोटल वॉल्यूम कम नहीं होगा। कंसेंट ऑफ वेरिएशन इन सीजनल प्रेसिपिटेशन, जो ये वेरिएशन है, ये वाटर की जो स्केर्सिटी है, ये किसका परिणाम है, वेरिएशन ऑफ सीजनल प्रेसिपिटेशन। कारण क्या हो रहा है कि जो बारिश है, रेनफॉल जो है, उसका जो रवैया है, उसका जो तरीका है, या उसका जो बरसने का तरीका है, वो कैसा हो गया, इर्रेगुलर हो गया। इर्रेगुलर मतलब जैसे आज बारिश के मौसम में ये हो रहा है कि जैसे आज बारिश बरसी तो 10 दिन का स्पेल दे रहा है और 15 दिन के बाद में बारिश हो जा रही है। तो ये जो स्पेल है ये पहले नहीं हुआ करता था, बारिश के मौसम में कंटिन्यू बारिश हुआ करती थी। ये सब किसका परिणाम है, ग्लोबल वार्मिंग का। हम इसको ग्लोबल वार्मिंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये सब एक्टिविटी होंगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, सीजनल जो वेरिएशन है वो बढ़ेगा, तो इससे होगा क्या कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होंगे, कम होंगे, और उनकी हमें समस्या होगी। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। देखो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम डिस्कस कर चुके, कंटामिनेशन कैसे होता है देख लो। जैसे ये कोई रीजन है, ये गांव है मानो, इसके किनारे से रिवर जा रही है, ये कोई विलेज है सॉरी, और ये रिवर है, तो यहाँ लोग रहते हैं, ये गांव हो गया, शहर हो गया, और यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर रखी हैं। अब होता क्या है कि इनका जो वेस्टेज है वो बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा किस में डाल दिया जाता है, जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें। उससे होगा क्या, जो वाटर है वो क्या होगा, कंटामिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसके जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, ऐसे मिनरल्स जो कि खतरनाक हैं, वो सब इसमें मिल जाएंगे, और ये वाटर पीने लायक नहीं होगा, यूज लायक नहीं होगा। तो ये कंटामिनेशन होता है। इसके अलावा कंटामिनेशन कैसे होगा, इसके अलावा कंटामिनेशन होगा, जो फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड हो गया आपका, फर्टिलाइजर्स हो गए, इनका यदि ओवर यूज करेगा तो जो ये एरिया है, ये मान लीजिए कोई लैंड का टुकड़ा है जिस पर फार्मर अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता है, बारिश के सीजन में होगा क्या कि ये जो इसने यूज किया था ये पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होता है सॉइल में, पूरी तरह से मिल नहीं पाता है। कई ऐसे तत्व, कई ऐसे एलिमेंट होते हैं जो पूरी तरह नहीं मिल पाते। जब बारिश होगी तो सारा मटेरियल बहकर पानी के साथ जाएगा, अल्टीमेटली जाएगा कहाँ, जो नेचुरल इसके वेव्स हैं, जैसे आपकी रिवर्स हो गई, कैनल्स हो गई, लेक्स हो गई, तो पूरा वाटर कंटामिनेशन होगा कि नहीं होगा। इससे होगा क्या कि रिवर का पानी ह्यूमन यूज करेगा, ह्यूमन जब इसको यूज करेगा तो जो ये कंटामिनेशन है या ये जो पेस्टिसाइड वगैरह जो है ये हमारे बॉडी के अंदर भी आ जाते हैं। तो ये इसकी मेजर प्रॉब्लम हुई। तो ये सारी प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जब आपको समस्याएं पता है तो आप उसको भी एड्रेस कर सकते हैं कि कंजर्व कैसे किया जा सकता है। अवेयरनेस अमंग द पीपल, जो पीपल हैं उनमें सबसे पहले ज़रूरी है कि उनको अवेयर किया जाए, उनको वाटर की इम्पोर्टेंस बताया जाए, क्योंकि किसान लोगों को पता नहीं होता। पूरे दिन भर, पूरी रात भर, जब तक उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है वो क्या करते हैं, अपने चलाते रहते हैं ट्यूबवेल्स को, और पानी का एक्सट्रैक्शन करते रहते हैं और उसका ओवर यूज करते रहते हैं। इससे दो प्रॉब्लम होंगी, लैंड डिग्रेड होगी, सॉइल इरोजन होगा, और आपका वाटर भी डिप्लीट होगा, वाटर रिसोर्सेज भी कम होंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए वेरियस प्रोविज़न होने चाहिए, यानी वेरियस प्रोविज़न होने चाहिए। प्रोविज़न कैसे हो सकते हैं कि जैसे मानो ये पर्टिकुलर कोई ए फार्मर है, ट्यूबवेल का ओवर यूज़ कर रहा है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी पर ऐसे प्रोविज़न कर दीजिए कि इस यूनिट से ज़्यादा
इसमें हो क्या कि उसकी लैंड का जो एरिया है उसको भी ध्यान रखा जाए कि पर्टिकुलर कोई लिमिट कर दें कि इस यूनिट से ज़्यादा यदि आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा चार्जेस होंगे, उसकी सब्सिडी ख़त्म की जा सकती है, कई तरह के प्रोविजंस किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट्स, जितने ये इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपने वेस्टेज को अनट्रीट वे में जो रिसोर्सेज है उसमें डाल देते हैं, तो इनके लिए प्रोविजन किया जा सकता है कि आप एक ट्रीटमेंट प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे और उसमें क्या करेंगे, जो वेस्टेज होगा, जो वाटर आएगा उसको ट्रीट करेंगे और जो पीने के लायक जो वाटर होगा उसको रीयूज करेंगे। तो इससे होगा क्या, आपका ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर रिसोर्सेज, सॉइल, एनवायरनमेंट सारे फायदे हो जाएंगे। इसके अलावा इन पे सजा का पनिशमेंट का प्रोविजन भी किया जा सकता है कि यदि आप ये जो मेथड है इनको यूज नहीं करेंगे तो आप पे इतना जुर्माना लगेगा या आपकी फैक्ट्री बंद की जा सकती है। तो इस तरह से स्ट्रिक्ट वे में भी इनको बचाया जा सकता है। एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन तो सदाबहार पॉइंट है। ज़्यादा यदि वेजिटेशन कवर होगा तो बारिश कहाँ होगी, लैंड एरिया में, और लैंड एरिया में यदि बारिश होगी तो जो हमारे रिसोर्सेज या जो रिजर्वायर हैं या जहाँ हम पानी इकट्ठा करते हैं वो हमारे फुल रहेंगे, क्योंकि जो इरेगुलर इसकी वाटर रेनफॉल का जो इरेगुलर मेथड है वो इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट कवर हम ज़्यादा काट दे रहे हैं। रिजल्टेड क्या हो रहा है, आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो इससे होगा क्या, सारी जो इकोलॉजी है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो ये भी एक मेथड हुआ। वाटर हार्वेस्टिंग, तो आप कई चीज़ें लिख सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के कई तरीके, जैसे हम स्कूल में भी देखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग का कैसे किया जा सकता है। जो बारिश का पानी होता है उसको कैसे एक जगह इकट्ठा करके हम वेरियस एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं, इससे जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो बचे रहेंगे। कैनल्स रेगुलेशन, वही बात जैसे हमने अभी अवेयरनेस वाले में डिस्कस किया था कि कैनल की फैसिलिटी से होता क्या है कि किसान जो है वो अंधाधुंध तरीके से उस पानी को यूज करता है, तो इसके रेगुलेशन भी जरूरी हैं। इफेक्टिव इरिगेशन मेथड, इफेक्टिव इरिगेशन मेथड कैसे हो सकते हैं, जैसे आपका हो गया स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर मेथड, यानी फव्वारों की सहायता से जो हम यूज करते हैं, फव्वारों की सहायता से वो इसको लैंड कवर को हम वो कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, किसके लिए, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। तो स्प्रिंकलर से होगा क्या, वाटर का जो वेस्टेज है वो कम होगा और इफेक्टिवनेस भी आएगी। इसके अलावा ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम तो इतना इफेक्टिव है कि अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। ड्रिप सिस्टम में ऐसा होता है कि जैसे मानो यहाँ पेड़ है, यहाँ पौधा है, यहाँ पौधा है, तो यहीं पानी जाएगा, ये जो एरिया बीच का बच गया है यहाँ पानी नहीं जाएगा, तो इससे वाटर को हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सब हो गया। अब हम पिछली स्लाइड में एक बार चलेंगे। यहाँ हमने स्कैर्सिटी ऑफ वाटर में कुछ पॉइंट डिस्कस नहीं किए कि स्कैर्सिटी ऑफ वाटर कहाँ कहाँ है, कौन कौन से रीजन में है, वर्ल्ड के किस किस रीजन में है। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है अफ्रीका में। अफ्रीका के मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो हैं वो सूखे हैं, क्योंकि वहाँ डेजर्ट एरिया है। आपको अफ्रीका के सारे डेजर्ट लोकेट करने हैं। अफ्रीका की मोस्ट जो कंट्रीज हैं, जैसे आपका सूडान, चाड, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, और आपका ये सारे कंट्री आपको लोकेट करनी है, नाइजीरिया, नाइजर। वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री हैं, वेस्ट एशिया में आपका पूरा अरेबियन पेनिनसुलर के सारे कंट्री आप लोकेट करेंगे, जैसे सऊदी अरब, अमन, योमान, कतर, बहरीन, और इसके अलावा इराक, ईरान। ये सब जो पहले मैंने बताया इराक से पहले वो तो अरबियन पेनिनसुलर में है, लेकिन जो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब किस में है, वेस्ट एशिया की कंट्री है। इसके अलावा साउथ एशिया, साउथ एशिया में जैसे हम हमारे इंडिया को ले सकते हैं, और साउथ एशियन कंट्री में भी वाटर की प्रॉब्लम है। और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, मैक्सिको को आप लोकेट करेंगे, मैक्सिको। तो ये इतने रीजन हैं जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, और कुछ साउथ अमेरिका के पार्ट भी हैं जहाँ वाटर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब इसमें वेरिएशन है, किसी पार्ट में तो बहुत वाटर रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है और किसी पार्ट में क्या है, बिल्कुल कम है। तो ये वेरिएशन है इसमें। चलते हैं आगे। ये स्लाइड है कि अर्थ पर वाटर कहाँ कहाँ है।
इसको समझिए आप, पूरा देख लिया होगा आपने। चलते हैं अगली इमेज पर। ये देखो, इरिगेशन मेथड देख लो पहले ना। इरिगेशन मेथड में आप देख रहे होंगे, ये है आपका स्प्रिंकलर और ये है आपका ड्रिप सिस्टम। बूंद बूंद गिरती है जहाँ पौधा होता है वहाँ, और ये स्प्रिंकलर फव्वारे से कैसे सिंचाई की जाती है। इसमें भी पानी का यूज किया जा सकता है, पानी का कंजर्व किया जा सकता है। ये आपका यूज ऑफ वाटर कि वाटर का कहाँ कहाँ यूज, इरिगेशन में इतने परसेंट, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी पावर यानी पानी से बिजली बनाने के लिए इतना यूज, इंडस्ट्री में इतना यूज करते हैं, सेल्फ सप्लाई डोमेस्टिक यूज में इतना यूज करते हैं, पब्लिक सप्लाई में इतना यूज होता है, अदर यूज इतना होता है। तो ये पूरा यूजेज है। अब एक बार हम पिछली स्लाइड पे चलेंगे, उसको समझेंगे। ये रहा, ये 100% वाटर है। अर्थ सरफेस पे जो वाटर है उसमें 96.5 किस में है, ओशंस में है। 0.9 यानी लगभग 1% किस में है, अदर सैलिन वाटर यानी जैसे डेड सी। चलो आपके लिए मैप वर्क भी हो जाएगा इसमें। डेड सी को लोकेट करो। डेड सी ओशन का पार्ट नहीं है, लेकिन वहाँ का पानी पीने लायक नहीं है। इसके अलावा अराल सी, इसके अलावा सांभर लेक, यहाँ का पानी भी पीने लायक नहीं है। ये आप मैप पर करेंगे। इसमें सिर्फ 2.7 बताया था, यहाँ 2.5% जो है वो फ्रेश वाटर है। इस फ्रेश वाटर को आगे एक्सपेंड किया गया। इसमें से ग्लेशियर में और आइस जो कैप लगी हैं, ग्लेशियर जैसे आपके माउंटेन्स में होंगे, ग्रीनलैंड में होंगे, आपके जो अंटार्कटिका है वहाँ है, उसमें से ये हो गया। 30% वाटर कहाँ है, ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर लेकिन हर जगह नहीं मिलता, इसमें वेरिएशन मिलेगा। किसी रीजन में तो ग्राउंड वाटर अच्छा खासा होगा और किसी में ग्राउंड वाटर बिल्कुल नहीं होगा। बचा कितना, लगभग 1% सरफेस का वाटर। इस 1% में कहाँ कहाँ है ये देख लो। लेक्स में है, और ग्राउंड आइस जहाँ आदमी पहुँच पाएगा उसमें मेजर पार्ट है, 69% उसमें है। 20% लेक्स में है। रिवर्स में आधा % है लगभग। इसके अलावा सोइल का जो मॉइस्चर है उसमें है 38%। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में 3%। एटमॉस्फेयर में भी किस में होती है, वाटर वेपर जो होती है उसके रूप में वाटर अवेलेबल है, वो 3% है। तो पीने लायक वाटर देखो आप कितना है, सिर्फ 0.5%। कितने का, 100% में से 2.5 का 1%, 1% का भी सिर्फ कितना हो गया, 0.9%। और लिविंग थिंग्स में है, जैसे लिविंग थिंग्स हैं उन सब में वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, तो उनमें भी 0.6% है। तो देखो कितना कम वाटर है। अर्थ प्लेनेट होते हुए भी हमारे यहाँ कितनी समस्याएं हैं। तो ये पूरा हमने इस चार्ट की मदद से समझा। ये था आज का वीडियो, आज का डिस्कशन। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन रिसोर्सेज। थैंक यू फॉर डिस्कशन।